लोग चुनाव जीते, चुनाव जीतने के बाद दोबारा क्षेत्र में नहीं आए और लोगों की जो समस्याएं थी, लोगों के जो काम थे, वो आज भी काफ़ी सारे काम अधूरे हैं। मेरा वार्ड विकास के मामले में सबसे आगे हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता जो है सर्किल में इनकी है, लोग चाहते भी हैं और समाजवादी पार्टी भी चाहते हैं। हिंदू भाई मुसलमान भाई हमारे साथ हैं, हमारे डॉक्टर साहब के साथ। क्यों हमने आज भी डॉक्टर साहब के साथ हम घूमे हैं, हमें पता है हमारा माहौल डॉक्टर साहब का क्या है। लोग चुनाव चिन्ह के लिए सबसे ज़्यादा परेशान थे कि जितनी जल्दी चुनाव चिन्ह उनके हाथ लग जाएगा, इतनी जल्दी लोगों में जागरूकता फैल जाएगी। वार्ड 13 से डॉक्टर रिजवान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और उनका चुनाव चिन्ह है खजूर का पेड़। इसी के लिए डॉक्टर रिजवान से सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में कि आपको जो चुनाव चिन्ह की चिंता थी वो आपकी दूर हो गई। लेकिन अब विकास की बात है और किस तरह से आप लोगों में विकास की लहर और विकास के लिए मुद्दे जो हैं आपके लिए, क्योंकि पार्टियों के औरों के भी चिन्ह आज मिल चुके हैं और आपके साथ में चैलेंजेस हैं। आपकी जो असली फाइट है वो आज से शुरू होती है। जी, आपने सही कहा। आज 18 तारीख में जिला पंचायत चुनाव के लिए मेरा जो चुनाव का निशान आया है वो खजूर का पेड़ आया है और खजूर का पेड़ बहुत बरकत वाला पेड़ होता है। हमारे इस्लाम धर्म में खजूर के पेड़ को बहुत अच्छा मानते हैं और उसकी मिसाल ये भी कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पेड़ को पैदा करने के लिए लगाया था और उस पर खजूर, बहुत अच्छी खजूर आई थी, पैदा हुई थी। और रही विकास की बात, मैं अपने क्षेत्र को चमकाने के लिए बहुत ज़्यादा विकास करूँगा क्योंकि मुझे पता है मेरे क्षेत्र के अंदर क्या क्या कमी है। एक तो सराय खजूर गांव एक ऐसा गांव है, सराय खजूर, बीवीपुर, सलाबा खेड़ा, मानपुर, तीनों गांव का एक सेंटर माना जाता है सराय खजूर। उसके अंदर ना तो कोई बैंक है और ना ही कोई सरकारी अस्पताल है। मैं जनता को उम्मीद देना चाहता हूँ और एक भरोसा देना चाहता हूँ कि मैं इन कामों को भी करूँगा। और बाकी सड़कों का तो विकास मैं पहले से भी कर चुका हूँ और लाइटों का विकास भी मैं कर चुका हूँ। फिलहाल मैं कोशिश ये करूँगा कि जनता मुझे अपनी दुआओं से नवाजे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके कामयाब बनाए ताकि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं और अपना काम कर सकूं। काम करने के बाद खुद वो लोग कहेंगे कि हाँ वाकई अगर नेता हो तो डॉक्टर रिजवान जैसा हो, क्योंकि आज तक जितने भी लोग चुनाव जीते, चुनाव जीतने के बाद दोबारा क्षेत्र में नहीं आए और लोगों की जो समस्याएं थी, लोगों के जो काम थे, वो आज भी काफ़ी सारे काम अधूरे हैं। मैं जनता को भरोसा देना चाहता हूं कि उनके उन अधूरे कामों को मैं पूरा करूंगा और मैं पहले ही बता चुका हूं कि 39 वार्ड है मुरादाबाद के अंदर, मेरा वार्ड विकास के मामले में सबसे आगे हुआ। ये तो डॉक्टर रिजवान साहब का कहना था, लेकिन यहाँ पर जो बधाई देने के लिए जब चुनाव चिन्ह आता है तो बधाइयों का सिलसिला जारी हो जाता है और लोगों में जागरूकता फैलनी शुरू हो जाती है। और हो सकता है कि इन्होंने कुछ लोगों में और अपने क्षेत्र में या अपने जानने वालों को मैसेज देना शुरू भी कर दिया हो। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ बुजुर्गान दीन हैं, इनसे भी जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने माहौल बनाया, कि क्या लगता है अब जो चुनाव चिन्ह आया तो कैसी जागरूकता आप लोगों ने फैलानी शुरू कर दी? डॉक्टर रिजवान बहुत मजबूत कैंडिडेट है और लोगों को काम देता है और आधी रात नहीं देखता, न 9 बजे देखता, न 10 बजे फ़ौरन जनता की खातिर चला जाता और डॉक्टर रिजवान जीत भी रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता जो है सर्किल में इनकी है, लोग चाहते भी हैं और समाजवादी पार्टी को भी चाहते हैं। समाजवादी का चेहरा जिस तरह से अखिलेश है और उसी तरह से डॉक्टर रिजवान वार्ड 13 से युवा है, उसे देख के लगता है कि कुछ बुजुर्ग यहाँ पर भी और भी हैं। क्या लगता है कि डॉक्टर रिजवान को आप बधाई देने आए हैं, तो क्या लगता है कि इस बार सही है? बढ़िया। क्या लगता है सीट का कितना अनुमान है कि आप बढ़िया सीट लगेगी? कितने लोगों से आपने जागरूकता? लोगों से बढ़िया। लोगों में जो मैसेज जा रहा है, अब खजूर का पेड़ आपको चुनाव चिन्ह मिला है, तो उसके लिए आपने कितने लोगों से कम जो अपने जानने वाले होंगे, क्या मैसेज देना शुरू किया? बहुत कुछ लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं और बहुत अच्छी स्थिति चल रही है डॉक्टर साहब की। और खजूर का पेड़ है इस निशान इनका और भरपूर कोशिश कर रहे हैं
इलाके के आदमी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोशिश हमें है। जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया चल रही है और उसे देखते हुए बहुत सारे सवाल लोगों के मन में होते हैं, और यूथ ब्रिगेडियर जिसे कहा जाता है और यूथ साथ में होते हैं बहुत सारे। क्या लगता है कि डॉक्टर रिजवान को आप किस डॉक्टर तरह साहब से को हमारे जो है वोटों से बहुत भाई मुसलमान भाई हमारे साथ हैं, हमारे डॉक्टर साहब के साथ। क्यों हमने आज भी डॉक्टर साहब के साथ हम घूमे हैं, हमें पता है हमारा माहौल डॉक्टर साहब का क्या है। बीबीपुर हमारा, थेड़ा सलाबा, मानपुर, चौरा चैतरामपुर, गदापुर, हमारे डॉक्टर साहब को सब ऐसे पुकार रहे हैं, डॉक्टर साहब आप आओ, डॉक्टर साहब आप आओ। तो डॉक्टर साहब बोले यार भैया मुझे आज टाइम नहीं है, लॉकडाउन है, मैं आप लोगों से कल मिलता हूँ। और आज तक की बात है, डॉक्टर साहब ने हमारे जहाँ भी करी है सभी पब्लिक के साथ हमदर्दी करी है, कभी किसी को नुकसान नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने हमारे ये बोला, किसी ने कह दी हाँ भाई डॉक्टर साहब हमारी गाड़ी पकड़ गई, ठीक है भैया बात कराओ, मेरी बात नहीं करा रहे तो मैं आ रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब ने सब चीज़ सोचा। प्रशासनिक कार्य जो होते हैं उसमें आपने लोगों की हेल्प करी है, इसे देखते हुए कितने लोग आपसे मतलब रूबरू हुए हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में 70% युवा साथी मेरे साथ हैं, और बाकी 30% साथी भी उन 70% को देख के मुझे उम्मीद है कि वो भी मेरे साथ हो जाएंगे। युवा साथी तो लगभग मेरे साथ सभी हैं, क्योंकि मैं, सब लोग जानते हैं कि मैं क्षेत्र में विकास कराना जानता हूँ और विकास कराता हूँ। मैंने अभी बताई आपको समस्या जो आपने सराय खजूर की बताई, इसी तरीके से क्षेत्र की और भी कोई समस्या होगी उसको मैं हर हालत में पूरा करूंगा। जिस तरीके से सराय खजूर के अलावा और भी किसी गांव की समस्या कोई मेरे पास आएगी तो मैं उसको पूरा करने का काम करूंगा, चाहे वो सांसद जी द्वारा कराऊं या अपने मेंबर बनने के बाद किसी तरीके से भी करूं। ये तो डॉक्टर रिजवान जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी और अपने क्षेत्र के माहौल के बारे में भी बताया, और ये जो विकास करना चाहते हैं वो विकास किस तरीके का होगा ये इन्होंने आपके सामने सब कुछ बताया। लेकिन अभी सत्ता की कुर्सी किसके हाथ लगेगी ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि सत्ता की चाबी पर अभी वोट पड़ना बाकी है, और वोट के आखिरी दिन काउंटिंग के बाद पता चलेगा कि कुर्सी किसके हाथ लगी। कैमरा पर्सन सोहेल के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।